देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की पौराणिक कथा क्या है, आइए इसका श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था। वह राक्षस कुल में जन्मी थी, लेकिन बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह जलंधर नामक एक शक्तिशाली राक्षस से कर दिया, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। वृंदा एक महान पतिव्रत स्त्री थी। उनके सतीत्व और पतिव्रत धर्म के कारण उनका पति जलंधर अजेय हो गया था। यहाँ तक कि देवता भी उसे हरा नहीं पा रहे थे और उसके अत्याचारों से तंग आ चुके थे। सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। भगवान विष्णु के छल के कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया। इसी क्षण देवताओं ने असली जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु वृंदा के श्राप के कारण सालिग्राम अर्थात पत्थर का रूप बन गए और क्षीर सागर में चले गए। इस घटना से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी और अन्य देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। श्राप वापस लेने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर की चिता पर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे देवताओं ने तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में हमेशा मेरे साथ रहोगी। उन्होंने यह भी कहा कि कार्तिक मास की एकादशी तिथि को जो भी भक्त तुलसी का विवाह सालिग्राम रूपी मुझसे कराएगा, उससे कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होगा और उसके वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी पौराणिक कथा के कारण हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के सालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह कराया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, त्योहारों की इन विशेष तिथियों पर इन पौराणिक कथाओं के श्रवण करने मात्र से जीवन में मूल्यों एवं मर्यादाओं का समावेश होता है, जिनसे रिश्ते पवित्र और मजबूत हो जाते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय।